बजाज की क्लासिक पल्सर्स आप सभी को पता होगा कि कितनी ज़्यादा मशहूर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बजाज की पल्सर 220 को अगर आप लोग देखोगे तो इंडियन मार्केट के अंदर इस बाइक को लॉन्च हुए लगभग लगभग 15-20 साल जो है वो हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये बाइक जो है अभी भी कंटिन्यू है। इसका मतलब यही है कि लोग जो है स्टिल इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज ने अपनी पल्सर 220 को जो है वो थोड़े बहुत अपग्रेड्स के साथ उतारा था इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब इस बाइक के अंदर न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, उसी के साथ एलईडी इंडिकेटर जो है वो इंक्लूड कर दिए थे। बट आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि बजाज जो है वो अपनी क्लासिक पल्सर्स को जो है वो एक मेजर अपग्रेड देने वाला है। चाहे वो आप लोगों के लुक्स वाइज हो, चाहे वो चैसी वाइज हो, चाहे वो इंजन वाइज हो, सस्पेंशन, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ से जो है इन बाइक्स को अपग्रेड मिलने वाला है। अब ये चीज़ मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर अदर वेबसाइट्स पे जा करके देखोगे या आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें पता चल जाएगी। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग बहुत जल्दी में बाइक को परचेज करना चाहते हो तब तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप डेफिनेटली जो हो अपनी कोई भी बाइक की तरफ जो हो जा सकते हो। बट हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है, यानी 2026 के अगर आप फेस्टिव सीजन तक जो है इंतजार कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप लोगों को जो है एक अपडेटेड वर्जन देखने को मिलेगा क्लासिक पल्सर्स का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पल्सर 125 को भी कंपनी ने अभी रिसेंटली जो है वो अपग्रेड किया है, पल्सर 150 को भी अपग्रेड किया है। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो है वो बजाज एक सेफर गेम ही खेलेगी। बिकॉज इन बाइक्स की लुक्स को जो है वो बहुत ज़्यादा मेजरली चेंज नहीं करती। बिकॉज आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर क्या है, लोगों को जो ये बाइक्स है ना वो एकदम वैसी ही पसंद है जैसे ये आज से काफ़ी टाइम पहले आया करती थी। बट यहाँ पर अगर आप पल्सर 220 को देखोगे, सो इस बाइक के अंदर कुछ अपग्रेड्स भी जो है वो होने वाले हैं, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। सबसे पहला जो अपग्रेड आप लोगों को देखने को मिलने वाला है इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप में, यानी कि इस बाइक के अगर आप सस्पेंशन सेटअप को देखोगे, रियर की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलता है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। बट कंपनी जो है इस सस्पेंशन का सेटअप जो है वो चेंज करके अब इस बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो ऑफर करने वाली है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 220 को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने वाली है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है ये रहने वाली है। सस्पेंशन का फीडबैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। जिन लोगों को ऐसा लगता था कि यार जो 220 है हल्का फुल्का जो है वो झोल सा मारती है या इधर उधर जो भागती है, सो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कंपनी खत्म करने वाली है इस बाइक के अंदर। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा कि जो क्लासिक पल्सर्स है ना, यानी कि पल्सर 125 या फिर जो पल्सर 150 आती है, 220 आती है, ये सभी बाइक जो है वो आप लोगों को जिस फ्रेम पे बेस मिलती हैं वो डबल कैरेडल फ्रेम रहने वाला है। अब इन फ्रेम के अंदर क्या है कि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी बाइक ज़्यादा भारी हो जाती है। यहाँ पर जो कंपनी है वो इनके जो है वो पूरे के पूरे न्यू फ्रेम के ऊपर बेस जो है वो बाइक लेकर के आने वाली है। यानी अब आप लोगों को जो फ्रेम देखने को मिलेगा वो ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, बाइक थोड़ी बहुत लाइट वेट हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब जो आप लोग इधर उधर भागती है ना, स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी, जो मेरे को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पार्ट रहने वाला है इन पल्सर्स के लिए। ऑब्वियसली अगर आप इनके कंपटीशन में देखते हो, लाइक टीवीएस की मशीन्स को देखते हो, होंडा को देखते हो, और भी अदर ब्रांड्स हैं जो कि इन सारी चीज़ों को जो है वो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों को ये चीज़ भी पता होगी कि सुजुकी जो है वो अपनी पूरी की पूरी जिक्सर लाइनअप को जो है वो भाई पूरी तरीके से न्यू जनरेशन के साथ लेकर के आने वाला है। सो 2026 में भाई कुछ तो नया होना चाहिए ना, कि आप लोगों के पास भी कुछ नए नए ऑप्शन जो है वो आ सके। तो यहाँ पर कंपनी जो है इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने वाली है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप अगर आप लोग बजाज की किसी भी बाइक को लेते हो तो आप लोगों ने अक्सर काफ़ी ज़्यादा लोगों से जो हो ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि भाई बजाज की बाइक जो है ना वो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा करती है। एंड स्पेशली अगर मैं 220 के बारे में बात करूँ, सो इस बाइक के अंदर ना आपको अच्छा खासा वाइब्रेशंस देखने को मिलता है। बट प्रीवियस कुछ सालों के अंदर अगर आप लोग बजाज की NS 200 को चलाते हो या RS 200 चलाते हो, N 250 चलाते हो, सो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी कि भाई बाइक्स के अंदर जो वाइब्रेशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। मतलब है हल्की फुल्की, बट जैसे बजाज की पहले की बाइक्स आया करती थी जो हल्का सा एक्सीलेटर देती, पूरी की पूरी बाइक जो है वो वाइब्रेट करती थी, हर जगह से जो है वो वाइब्रेशंस देखने को मिला करता था, ये महसूस करने को मिला करता था। सो वहां पर जो है वो कंपनी काफी ज्यादा कंट्रोल करने वाली है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथर इंजन मिल पाए, काफी ज्यादा जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, ज्यादा वाइब्रेशन जो है वो ना करे। उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ इन बाइक्स के पावर परफॉर्मेंस के बारे में, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो है इंजन के अंदर जो है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी जो है इंक्रीज होकर के देखने को मिले। सो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी चेंजेस के बारे में बात करूँ, सो भाई ऑब्वियसली जब बाइक आएगी तो न्यू कलर एंड न्यू कॉम्बिनेशन या फिर ग्राफिक्स जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली कंपनी जो ऑफर करती है, वो तो नॉर्मल डेज में भी अगर आप देखोगे तो कुछ महीनों बाद जो हो कुछ ना कुछ नए कलर्स एंड बाकी सारी चीजें मिल ही जाती हैं। हाँ, यहाँ पर एक और चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा। अगर आप इस बाइक को देखोगे तो इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि GST 2.0 आ जाने की वजह से जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स है ना उनको तो अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है, तो हल्का फुल्का प्राइस बढ़ेगा भी, तो मुझे लगता है कि किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इजिली जो है कस्टमर परचेज कर सकते हैं।
सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बाइक के इंजन के बारे में, तो यहाँ पर जो इंजन रहने वाला है वो रहेगा तो 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर आप लोगों को यहाँ पर इंजन मिलेगा, जो कि ऑयल कूल इंजन रहेगा। पावर जो रहने वाली है 20 से 21 bhp के आसपास का पावर। एंड टॉर्क अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 19 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करने वाली है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। एंड आप सभी को ये चीज पता है कि भाई जो बजाज है ना, इंडियन के ना इमोशन से बिल्कुल भी नहीं खेलता। मतलब आप लोग खुद देख सकते हो ये चीज कि NS200 RS200 आज से पता नहीं कितने टाइम पहले लॉन्च हुई थी। उन बाइक्स के अंदर ना लुक्स के मामले में तो बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं करी है। हाँ, हल्के फुल्के फीचर जो है वो जरूर आपको ऑफर कर देती है, बट अगर मैं लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ ना, तो बजाज इस चीज का रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेता। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि N125 जैसी मशीन्स आप लोगों को मिला करती थी, एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो P150 भी लॉन्च करती थी, बट लोगों को स्टिल जो है वो बाइक्स पुरानी ही वाली लुक्स के साथ ज्यादा पसंद लगती थी, ज्यादा बल्कि ज्यादा माचो लगती थी। तो वो एक चीज रहने वाली है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। सो देखो, अभी वाले मॉडल को देखोगे तो वो भी आप लोगों को अच्छा खासा अपग्रेड देखने को मिलता है। फ्रंट के अंदर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स देखने को मिलेगी, एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी टेल लाइट जो है वो ऑफर हो जाती है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को जो फ्रंट में एलईडी छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो है वो एलईडी में देखने को मिलेगी। सिंगल चैनल एबीएस आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलता है, प्रॉपर डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक भी अगर आप देखोगे ना तो भाई अच्छा खासा बड़ा सा फ्यूल टैंक है, लगभग 15 लीटर का जो है यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। सो ये भी एक काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है इस बाइक के लिए। नाउ अब बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो देखो, अभी इस बाइक के अंदर जो आपको एबीएस देखने को मिलता है वो सिंगल चैनल एबीएस ही देखने को मिलता है, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस जो बाइक के अंदर ऑफर कर दी जाए। ब्रेकिंग वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 280 mm की जगह 300 mm की डिस्क एंड 230 mm की तो ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क मिलती है। सो वो यहाँ पर कंपनी जो है वो यूज करने वाली है। टायर सेक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है लोगों की शिकायत है कि भाई यहाँ पर जो बाइक के अंदर आई थिंक 100 या 90 सेक्शन का जो है वो फ्रंट टायर यूज किया जाता है, एंड 120 सेक्शन का जो है वो रियर टायर आप लोगों को बाइक में मिलता है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 130 सेक्शन का भी टायर जो है वो कंपनी ऑफर कर दे, थोड़ा सा और जो है आप लोगों की ग्रिप एंड बाकी सारी चीजें जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाए। सो मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। सस्पेंशन वाइज जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया कि भाई जब इस बाइक का फ्रेम एंड बाकी सारी चीजें चेंज की जाएगी, सो रियर के अंदर आपको मोनोशॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलेगा। एंड जो ये क्लासिक पल्सर्स है ना, इनके अंदर सभी के अंदर आपको टेलीस्कोपिक ही सस्पेंशन आप लोगों को दी जाएगी। ऑब्वियसली जहां इन्होंने यूएसडी करा तो भाई आराम से बाइक की जो प्राइसिंग है वो कम से कम 7,000-8,000 रुपए जो हो इंक्रीज हो जाएगी मिनिमम। इससे कम तो मेरे को नहीं लगता है कि भाई होने वाली है, आराम से जो है इतनी प्राइसिंग चली जाएगी। सो इस चीज में भी चांस जो है वो बजाज नहीं लेगा, मतलब एक अफोर्डेबल बाइक रखेगा, थोड़ी बहुत प्राइस हाइक करेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं कि भाई लोगों के लिए जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए खरीद पाना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, सो जितने भी मैंने आर्टिकल्स अभी तक पढ़े हैं तो वहां पर यही चीज मेंशन है, ये सारी की सारी बाइक जो है ना वो आप लोगों को 2026 के जो फेस्टिव सीजन है ना उसी के आसपास में लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। सो समथिंग अराउंड मान के चलो कि अभी आपके पास 6-7 महीने हैं आराम से, इवन थोड़े से ज्यादा ही। सो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए टाइम है कि नहीं भाई मेरे को अभी अभी बाइक नहीं लेनी, लगभग 6 महीने बाद साल भर बाद जो मैं प्लान कर रहा हूँ, सो तब तक आप लोग इंतजार कर लो। मगर अगर आप अर्जेंट में हो कि नहीं भाई मेरे को तो अभी बाइक लेनी है, 1 महीने में लेनी है, 2 महीने में लेनी है, तब तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ऑलरेडी अभी बजाज ने जो है अपडेट किया है। सो इतनी जल्दी तो ये बाइक जो है ऑफकोर्स नहीं आएंगी, तो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखना। हाँ, प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ कि भाई पल्सर की जो 220F है अभी आई थिंक 1,55,000 रुपए के आसपास में ये बाइक कॉस्ट करती है। सो हो सकता है कि 5,000 रुपए जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब इसी के आसपास में जो है प्राइसिंग आप लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी इस बाइक की। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि बजाज को जो है ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।